आज की इस डिजिटल मार्केटिंग के दौर में हर कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, लेकिन क्या सिर्फ दिखना ही काफी है या असली पहचान तब बनती है जब हम लोगों के ज़हन और जिंदगी में अपनी छाप छोड़ते हैं। नमस्कार एंड वेलकम टू द डी शो। मैं हूं डॉक्टर डी और हमारी 2020 लीडरशिप सीरीज में हम टाइटल्स अचीवमेंट से आगे बढ़कर उन लोगों से मुलाकात करते हैं जिन्होंने अपनी सोच, डिसीजंस और वैल्यू से एक अलग पहचान बनाई है। आज की मेरी गेस्ट हैं नेहा श्रॉफ, फाउंडर एट ब्रांडोरा एंड ब्रांडिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। एक ऐसी एंटरप्रेन्योर जो मानती हैं कि सक्सेसफुल ब्रांड्स सिर्फ कैंपेन से नहीं बल्कि क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी और ट्रस्ट से बनते हैं। So दोस्तों, join me in welcoming to the D Show studio none other than Neha Shroff. So excited to have her here. Hi Neha. Hi, how are you? I'm good. कैसी हो? बढ़िया, एकदम मस्त। Thank you for making the time. मैं बहुत excited हूँ because digital marketing का दौर चल रहा है. So I said I have to get Neha and we have to help people by leaving some impact. Pleasure of mine. चलो नेहा, शुरुआत करते हैं क्योंकि 20 minutes 20 questions हैं, right? Yes. So कौन है नेहा बियॉन्ड ब्रांडोरा? ये टाइटल्स अचीवमेंट्स के पीछे अगर मैं कॉफी शॉप में आपसे मिलूं तो वो किस नेहा से मेरी मुलाकात होगी? Neha beyond Brandora is happy-go-lucky person who's more interested in people's life stories, learning curve, ये सारी चीजें. Rather than a marketing person, I'll be a very happy-go-lucky person. That way. Well, I can vouch for that you're a very positive person and आप हमेशा लोगों के बारे में समझना बहुत important समझती हैं before you design anything for them, whether it's content or whether it's campaign. Well, today everybody wants to become a brand, Neha. पर क्या हर इंसान को personal brand बनना जरूरी है? Not necessary, but I would say it should have a credibility which is real, so that it resonates with the brand and the person itself. So I feel that is more important, how honest you are and how consistent you are. So for me, it is that. तो आपके एक्सपीरियंस में मुझे ये बताइए कि डिजिटल मार्केटिंग का सबसे बड़ा मिथ क्या है और आज की जनरेशन को आपका एक मंत्र क्या होगा? सबसे बड़ा मिथ डिजिटल मार्केटिंग का ये है कि कैंपेन्स चालू करो, लीड्स आ जाएंगे, बिजनेस चालू हो जाएगा. तो दिस इज नॉट द केस एंड सिनेरियो. Basically, digital marketing would lead the world to know what exactly the brand is, what we are offering, और हम लोग problem solve कैसे कर रहे हैं. That would bring the real what I would say real zest to the world in terms of the communication and the content what we are posting, and not just the lead generation part of it. तो अगर यंग जनरेशन को कुछ एक बात बोलनी होगी, ज्ञान देना होगा, तो क्या मंत्र बोलोगी? ज्ञान के लिए तो ऐसा है कि काम करते चलो, दिखाते चलो what you are doing, and presentation in terms of the real presentation, what you are, who you are, and business अपने आप आएगा. So that's how I would say. Excellent. Well, there is no second take to hard work, right? And consistency जो है वो नेहा हमेशा बोलती आई है, it's the key to success. Well, खुद की पहचान बनाना ज्यादा मुश्किल है नेहा या बिजनेस की? कितना आप रियल हो वो डिपेंड करता है. इफ यू आर फेकिंग आउट समथिंग, इट विल नॉट बी क्रिएटेड वेल एंड इट विल नॉट बी रेजोनेटेड वेल. सो इट इज मोर इम्पोर्टेंट हाउ ट्रू यू आर, how honest you are, and how consistent again in terms of delivering what you are giving to people. So I would say कि ट्रस्ट बिल्ड करना ज्यादा डिफिकल्ट होता है rather than brand building. ट्रस्ट बिल्ड हुआ तो ब्रांड बिल्ड हो जाता है अपने आप. So I would say बिल्कुल. That is also my belief that सबसे influential leader होना, सबसे ऊंची आवाज में बात करना नहीं होता, या loudest in the room, या फिर आप बेस्ट ब्रांड्स पहन के खड़े हो जाएं, वो नहीं होता. I think you show up with warmth, grace, authenticity, exactly what you are saying. and So पीछे down to earth, probably I would say grounded yes, to the grounded to the yes. बिल्कुल. और हम लोग दोनों ही नेहा बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं और हम लोग जहां तक पहुंचे हैं शायद हमारी ट्रांसपेरेंसी, ऑथेंटिसिटी, क्रेडिबिलिटी, जो क्वालिटीज आपने हाईलाइट किए हैं.
तो अगर मैं नेहा से पूछूं कि पीछे मुड़ के अगर देखोगी तो एंटरप्रेन्योर बनने का कॉन्फिडेंस कब आया? सच बताओ तो कॉन्फिडेंस नहीं आया। ऑन ऑन द गो करते चले गए, रिस्क लिया, सीखे, लर्न किया, मिस्टेक्स किए, सीखे। देन वी हैड एन आई पर्सनली हैड एन अपॉर्चुनिटी टू हैव मेंटर्स लाइक यू हु हैव गाइडेड अस, गाइडेड मी। गलती करते गए, सीखते गए, गलती करते गए, सीखते गए। द ओनली वन थिंग वी नोटेड डाउन वाज हर गलती से सीखा है, वो रिपीट नहीं किया। सो दैट्स हाउ वेरी नाइस। वी हैव ग्रोन। सो आई वुड से दैट। तो अब इतने साल का एक्सपीरियंस हो गया है नेहा, आपने बहुत सारे लीडर्स को पर्सनली सराहा है, उनको अपनाया है, मेंटोर्स भी बनाया है। तो इन योर ओपिनियन बॉस और लीडर में सबसे बड़ा फर्क क्या है? बॉस और लीडर में सबसे बड़ा फर्क यह है कि बॉस जो बोलता है वो करना होता है। लीडर इज टिपिकली अ पर्सन हु ड्राइव्स द कन्वर्सेशन एंड इट ड्राइव्स थ्रू द टीम मेंबर्स एंड दे गिव द कॉन्फिडेंस टू अदर पीपल कि वो भी कर सकते हैं। दैट्स वेयर बॉस और लीडर में डिफरेंस है। सो इफ आई हैव बॉस हु मैनेजेस द टीम, that will not work. If I have leaders who manages the teams, probably they'll take it forward, or everybody has the right to have a personal and professional growth जो leadership से आएगा, not by just dictating आएगा. So एक्सीलेंट। तो एआई के इस दौर में, क्योंकि आजकल हर कोई एआई के बारे में बात कर रहा है, वो एक चीज क्या है जो आप कभी रिप्लेस नहीं कर सकते? व्हाट डू यू थिंक? human empathy, I would say. वेरी नाइस। So I would वेरी say गुड। human empathy and human brain. जो इमोशंस है वो शायद एआई नहीं ला सकता है, जितना क्लोजनेस और आई वुड से क्लोजनेस एंड द थॉट प्रोसेस जो हम दे सकते हैं वो शायद एआई नहीं दे सकता। इट एआई कैन गिव स्ट्रेटजीज, कंटेंट, बट व्हाट we need to communicate in terms of the actual real emotions that AI cannot do. सो वेल सेड नेहा, बिल्कुल सही। तो मुझे बताइए, कॉर्पोरेट दुनिया की कोई एक ऐसी चीज जो आप बदलना चाहेंगी? I would say long working hours. I prefer telling my team काम 4 घंटे में करो या 14 घंटों में करो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। इट शुड बी काम, अप टू डेट होना चाहिए, एज पर क्लाइंट एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, उससे आगे जाके होना चाहिए। तो इट शुड बी मोर ऑफ quality work than the quantity work. So I would rather rate that. Absolutely. I mean, and that is the way how leaders progress in many companies today. Unfortunately, larger companies में अभी भी वही culture चल रहा है, 9 to 5, and जितने salary दे रहे हो उतना खून निचोड़ो kind of a thing. So this is the right approach, I would say, and advice. तो अगर अपनी younger self को आपको एक advice देनी पड़े, मतलब go back and think कि चलो एक 20 साल की नेहा को मैं कुछ advice दे दूं, तो वो क्या होगी? किसी से compete मत करो. You should be a better version of yourself every day is what I would say every time to myself. Rather, I mean 20 years पहले हो या आज हो, आज भी मैं यही बोलूंगी खुद को कि आईने में देखने के बाद लगना चाहिए कि कुछ डिलीवर किया है और कुछ अच्छा काम किया है. Rather than proving it to somebody else, it should be proving to yourself. So I would say that. So नेहा, अब रैपिड फायर का टाइम है। Are you ready? जल्दी जल्दी इसका आंसर देना। या एक वर्ड जो आपकी टीम आपके लिए यूज करती है। ड्रिवन। ओह, वेरी नाइस। कोई ऐसा नॉटी वर्ड भी है क्या? कुछ नाम रखा है आपका? पूछना पड़ेगा टीम से। लीडरशिप या मैनेजमेंट? लीडरशिप, ऑफ कोर्स। हॉलीवुड या बॉलीवुड? बॉलीवुड। एक बुक जो हर एंटरप्रेन्योर को पढ़ना चाहिए। I would say No Excuses by Brian Tracy. Excellent choice, नेहा। आप कंटेंट या क्रिएटिविटी किसको चूज करेंगे एज नंबर 1 प्रायोरिटी? क्रिएटिविटी। सुपर। मॉर्निंग पर्सन या नाइट आउल? नाइट आउल, ऑफ कोर्स। आई एम अ कॉफी पर्सन बाय हार्ट। एक ऐप जिसके बिना काम ही नहीं चलता हम लोगों का? व्हाट्सएप एज ऑफ नाउ। राइट, और एक और ऐप? इंस्टाग्राम में भी, जस्ट टू गेट द अपडेट्स एंड बीइंग इन द इंडस्ट्री, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, दैट इज हाउ आई वुड रेट। मैं बहुत ज्यादा एआई अभी यूज नहीं करती हूँ, बट
आई एम मोर ऑफ पहले जो दिमाग में आ रहा वो लिखो, उसके बाद चाहिए तो फाइन ट्यूनिंग के लिए एआई यूज करो. आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन. सो एक्सीलेंट. एंड वन पीस ऑफ एडवाइस जो आपने कभी नहीं भुलाई, मतलब किसी ने आपको वो एडवाइस दी वो और आपको लगा कि मेरे दिल में ये घर कर गई. अपने आप पे भरोसा रखो, दुनिया क्या बोलती है उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए. So. ब्यूटिफुल. अपनी सेल्फ वर्थ रखना हमारे ही हाथ में है और वो कभी किसी की भी बातों से डाउन नहीं होना चाहिए. No So one finish can this sentence. I would say no one can hurt me without my permission is what I swear by. So. I agree 100%. Now finish this sentence. Content without purpose is? Just a noise or just a write-up. Wow. Superb, Neha. And finally, beyond the norm, आपके लिए इसका क्या मतलब है? Going the extra mile without anybody anticipating it. It should be जो दिल से आ रहा है वो करना चाहिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए. So I am that kind of person कि who's like friend है, family है, जो दिल से आएगा वो करूंगी, नहीं आएगा तो नहीं करूंगी. Absolutely. So मुझसे कोई कितना भी कुछ भी करवा ले, जब तक मेरे अंदर से नहीं आएगा मुझसे नहीं होगा. Excellent. Excellent. बहुत मजा आया नेहा, and I think we did like a really record time recording today. But it's been a pleasure. I think this is the first time कि हम दोनों ऐसे मिल रहे हैं, and I think this is your first podcast. Yes. This is. So मैंने श्री गणेश कर दिया. Now I hope you'll be, be invited to many more podcasts. Well, आज की बातचीत से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि असली ब्रांडिंग सिर्फ लोगों, कैंपेन्स या फॉलोअर्स से नहीं बनती है दोस्तों. वो बनती है ट्रस्ट से, वैल्यू से और उस इम्पैक्ट से जो आप लोगों के दिल और दिमाग में छोड़ते हैं. नेहा, योर फाइनल वर्ड्स टू आवर लिसनर्स एंड वॉचर्स. Take risk, take learnings, do not repeat the mistakes, and do what your heart says. That's all I could say. Excellent, Neha. Thank you for being with us and in the D Show studio. Bye-bye. Bye-bye. Well, दोस्तों, सबसे पावरफुल मार्केटिंग तो इंसानियत ही होती है. एंड एवरीथिंग कम्स लेटर. AI भी हमारी लाइफ आसान करने के लिए है, मार्केटिंग आसान करने के लिए है, बट हमको ये नहीं भूलना है that emotional connect, empathy are always going to be the top two skills that we will need always, however high-tech our world may become. Well, thank you once again for listening to us and for watching us on YouTube. अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें. और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना प्यार देते जा रहे हैं. That I'm inspired to bring in different leaders from different industries. मैं हूँ डॉक्टर डी और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इंस्पायरिंग कहानी के साथ, which will be beyond the norm. So keep learning, keep leading and keep smiling. Bye-bye.